ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि ऑल द ट्रेनर्स विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ट्रेनर्सों के लिए ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि वो ट्रेनिंग के मुताबिक, ट्रेनिंग के मुतल्लक जो भी क्वेश्चन आए प्लीज शूट करें और लेट्स सी हाउ वी कैन आंसर दैट। किसी वजह से संभव जी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मुझसे कहा गया है कि मैं ये सेशन लूं। आर यू गाइस हैप्पी? यस सर। Yes, sir. Thank you so much. Banu Pratap ji, are you happy that I am in front of you? Hari Prasad ji, Hari Jadhav ji, is it good? Yes, thank you so much, thank you. Okay, तो सवाल अपने सामने रखते जाइए और शुरुआत करते हैं और इस सेशन को एक ऐसा लाजवाब सेशन बनाते हैं कि मजा आ जाए। देखने वाले देखेंगे जब तो उनको लगेगा कि हमने क्यों अटेंड नहीं किया ये, और धीरे धीरे पब्लिक ज्वाइन भी होती जा रही है। लेट्स हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम पंकज जी। पंकज जी, पंकज जी आप सुन पा रहे हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि एक बार दोबारा से हम रिविजिट करें कि जैसे जो कंटेंट क्रिएशन है, कल हम 2 दिन 3 दिन से हम बात कर रहे हैं बार बार कंटेंट क्रिएशन को लेकर के। तो वो कंटेंट क्रिएशन जो है उसके लिए हमको किन किन चीज़ों के लिए जो है किन किन पॉइंट्स को हम अपने दिमाग के बैकग्राउंड में रखें कंटेंट क्रिएशन करने से पहले। किन किन चीजों को दिमाग में रखें कंटेंट क्रिएट करने से पहले? जैसे एग्जांपल के लिए कि एक तो हमको कि क्या किस टॉपिक के ऊपर करना चाह रहे हैं हम, बिल्कुल, उसकी टारगेट ऑडियंस क्या रहेंगी, ओके, किस एज ग्रुप की रहेंगी, और किस लैंग्वेज को, मतलब कौन सी लैंग्वेज जो हमारी प्रेफरेंशियल लैंग्वेज रहेगी उसको कंटेंट को बनाने के लिए, राइट, और उसमें क्या क्या मतलब जो पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमको जिसे कहते हैं कि अपनी लैंग्वेज में पेश करने का है, मतलब हमारे को कट करके पेस्ट अपने हिसाब से करने का है। राइट, राइट, बिल्कुल बिल्कुल। आपने सवाल किया और आपने जवाब दिया, और इस जवाब को अगर हाँ बोलिए जवाब इन द सेंस कि मतलब मैं ये चाह रहा था कि इनको इन पॉइंट्स को ना रिविजिट करने के लिए, इसलिए मैंने ये खुद जवाब दे रहा हूँ। मैं कोई जितना कि और इसमें और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं उसके लिए मैं जानना चाह रहा हूँ। चलिए, हम आपके अपने दोस्तों से ही जानते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने सुना पंकज जी का सवाल और उन्होंने जवाब भी दे दिया, तो क्या क्या और चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए? कौन सी और चीजें इसमें ऐड करनी चाहिए? सवाल इनका ये था कि अब जो ट्रेनिंग का टाइम जो है, वक्त जो है वो सामने आ रहा है, और जो जो चीजें हमारे सामने आई हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत होनी चाहिए। तो जरूरत भी इन्होंने बता दी है, तो आपके हिसाब से कौन सी चीज और होनी चाहिए, या जिनका जिक्र किया है उन्हीं का मेंशन करते हुए चलते हैं। महेश जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके 2 मिनट खत्म हो गए महेश भाई। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। पैनल पे बैठे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम में आपने मुझे शामिल किया, शुक्रिया। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा कि लाइफ ट्रेनर्स की लाइफ में जो जो चीज़ें ज़रूरी, कंटेंट के लिए जो चीज़ें ज़रूरी, उन सब चीज़ों को अगर आप रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे तो हैबिट में आ जाएगा सर। ये रिपीट करेंगे, रिवाइज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और उन चीज़ों को बस शामिल करते जाइए, ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाएंगे। आपका अगर आदत में आ गए तो आदतें ही परिवर्तन लाती हैं जीवन में। सवाल ये है कि कौन सी चीजों को इंक्लूड करते जाना है? सर, आप जैसे सारे बेशुमार
ट्रेंड पर्सन बैठे हैं उनको मैं क्या एडवाइस करूंगा सर? नहीं, एडवाइस नहीं करना है, यहाँ एडवाइस बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने आप के अंडरस्टैंड के मुताबिक आपने क्या अभी तक सीखा है, जाना है, तो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड उस चीज को सामने रखना। बात तो सही है सर। आप लोग ने देखा होगा कि मैं सिर्फ मॉर्निंग सेशन अटेंड करता हूँ। राइट। आपके जो इवनिंग सेशन होते हैं नहीं आ पाता मेरे पास, तो मतलब कुछ काम ऐसे हैं जिनकी वजह से नहीं आ पाता मैं, तो मैं उतना खास नहीं बोल पाऊंगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं एक है चीज में आई वांट टू ऐड समथिंग हियर। जी। तो सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा मैं और जॉन टोरो जी ने आप लोगों को बताया कि हम ये सेशन क्यों रखे हैं आज मॉर्निंग वाला और इस तरह से क्यों रखे हैं, तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोस्तों आपको कि आप सभी लोगों को कहीं ना कहीं एक मौका मिलता है, कोई न कोई सवाल पूछ देता है कि आप स्टेज पे होते हैं, ऑडियंस क्वेश्चन कर देती है, तो आपको उसका आंसर कैसे करना है, तो इसका प्रैक्टिस सेशन आज हो रहा है। यस। आप कुछ भी स्पीच दे रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऑडियंस में से कोई का सवाल करेगा तो उसका आंसर कैसे करेंगे, तो उसका एक प्रैक्टिस सेशन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अगर आप ट्रेनिंग में हैं, ट्रेनिंग आप दे रहे हैं और आप कोई भी क्वेश्चन इसी ऑडियंस में से पूछेगा और बाकी लोग उसका आंसर करेंगे। बाकी लोग मतलब कि जिसको आंसर करना रहेगा वो हैंड रेज करेगा कि मैं आंसर कर सकता हूँ, तो 2-3 लोगों को मौका मिलेगा आंसर करने का। आंसर रिपीट नहीं करना, जैसे किसी एक ने आंसर दिया तो दूसरा अगर कोई आंसर देना चाहता है तो वो रिपीट नहीं करेगा सेम चीज, और हैंड रेज करेगा फिर हैंड लोअर कर देगा, लोअर हैंड कर देगा ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो इससे क्या होगा, सबको बोलने का मौका मिलेगा और रिपीट नहीं होगा, क्वेश्चन आंसर को रिपीट नहीं करना है। और आप ट्राई कीजिए, अपने अपने दिमाग को चलाइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए। जैसे एक क्वेश्चन पूछा है पंकज जी ने कि कंटेंट क्रिएट करना है अगर हमको तो हम कैसे करेंगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आता है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए कि हमें कंटेंट क्रिएट करने के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कैसे कैसे कर सकते हैं। अगर आप सेशन में नहीं भी थे शाम को तो कोई बात नहीं है, आप को अगर ये चैलेंज मिलता है तो आप इसको कैसे, मान लीजिए कल आपको स्पीच देनी है तो आप क्या करेंगे इसके लिए। हो सकता है जो आपको हम लोग सिखाए हैं उससे अलग कुछ बेटर आप बता दें यहाँ पे अपने अरे ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू, अपनी क्रिएटिविटी यूज करके। तो पर्पज ऐसा नहीं है कि हम आपका यहाँ पे कोई टेस्ट ले रहा है कि आपने क्या सीखा क्या नहीं सीखा। यहाँ पे एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो रहा है, आपकी क्रिएटिविटी यूज कीजिए, अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कीजिए। और कई बार स्टेज पे होता है ना, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ भी कोई पूछ सकता है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे, इस चीज का प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। कंटिन्यू बहुत प्लीज सौरभ जी, थैंक यू। थैंक बहुत यू। बढ़िया सर, वेरी गुड। क्वेश्चन मतलब क्लियर करने के लिए बहुत बढ़िया सर। कंटेंट अगर हमने बनाने हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, तो सबसे पहले वही करेंगे कि हम उसके संबंधित कुछ वीडियोस देखेंगे सर। यूट्यूब पर भरे पड़े हैं, उन वीडियोस को देखने के बाद उनमें से हम कुछ सार को नोट करें, कुछ अपने पॉइंट्स मिलाएं उसमें, और उसका एक स्क्रिप्ट बना के फिर प्रेस किया जाए तो, और उसकी पहले वही ट्रिपल पी वाला सिस्टम हो जाएगा, प्रैक्टिस प्लान वाला सर। प्लान, प्रैक्टिस एंड थर्ड में आई एम मिसिंग जस्ट। प्लान प्रैक्टिस। हाँ, प्लान प्रैक्टिस करके हम जब उसको पेश करेंगे ना सर, तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पेश प्लान किया जा प्रिपेयर सकता है। एंड प्रैक्टिस, प्लान प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। थैंक यू सर क्लियर करने के लिए। प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस करने, उसके बाद ही हम उन कंटेंट्स को अगर लेकर दुनिया के मतलब सबके सामने आएंगे और कॉन्फिडेंटली हम सब बता सकते हैं, कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं, क्योंकि सब कुछ हमारे को पता होगा। और उनका भी एक सर ने बड़ी एक चीज़ बनाई थी कि आप जो चीज़ आपको, जिस चीज़ के बारे में बात करना है, जिस चीज़ के बारे में बताना है, उसको आप कैमरे के सामने मेन पॉइंट्स लिख लीजिए, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे सर, क्रिएट कर पाएंगे। थैंक यू सर। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा महेश बैरागी जी, अब आप यस देखिए सर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, सभी लोग सुनेंगे कि इन्होंने जो 3-4 पॉइंट आज बताए ना, यही एग्जैक्टली कल में सिखाया था जबकि ये सेशन में नहीं थे। हम्म।
महेश बराड़ी जी सेशन में नहीं थे, फिर भी इन्होंने अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग से, कॉमन सेंस से या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, जैसे भी इन्होंने मेरे कल के सेशन के 3 पॉइंट को इन्होंने बता दिया। मैं सही कह रहा हूँ पंकज जी? एग्जैक्टली सर। तो क्या होता है होता कि जब आप लॉजिकली सोचना शुरू करते हो, क्योंकि जो भी स्टेप्स यस आपने कल बताए थे तो वो क्या यस लॉजिकल बताए थे कि इस सीक्वेंस में होने चाहिए, तो इन्होंने भी अपने ऊपर सोचना शुरू किया लॉजिकली, तो उन्होंने भी वही स्टेप्स लेकर के सामने लेकर के आए। यस। तो यहाँ पे लर्निंग क्या हो रही है कि अगर आप लॉजिकली सोचना शुरू करेंगे तो जो आंसर है, जो आइडिया है, किसी के बाप की प्रपोती नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो संभव कुमार को पता है, वो सबको पता है। अगर आप दिमाग लगाएंगे तो जरूर आंसर मिलेगा आपको। बहुत अच्छा किया महेश जी आपने। सौरभ जी कंटिन्यू कीजिए। महेश जी बस इसी तरह कैमरे पे बने रहिए, क्योंकि बार बार आप जब पहले तो ऐसा नहीं करते थे आप, जैसा क्या हो गया ये बार बार क्यों आप कैमरा बंद करते हो आप? सर सिस्टम ये हो गया है कि सारे ट्रेनर्स के बीच में बैठे रहना अच्छी बात है, मैं सुनता रहता हूँ, जस्ट इन लिसनिंग में चाहता हूँ कि सबको मौका मिले, सब लोग आगे बढ़े। नहीं नहीं, सबको मौका मिलेगा, लेकिन आप जो है, क्योंकि मैं आपके ही फायदे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप कैमरा पे रहोगे ना, ऑटोमेटिकली वो हिम्मत आप में स्टैब्लिश होगी कि मैं भी एक ट्रेनर हूँ और दूसरों के, सब लोगों के साथ हूँ मैं। आपको हाइड नहीं करना है। अब देखिए, पहले मैं भी ऐसा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी कैमरा ऑफ नहीं करता हूँ ना। मुझे अगर 1 मिनट के लिए उठना है, यहाँ ऑफ करूंगा और मुझे उठते हुए कोई नहीं देख पाएगा, वो ऑफ करूंगा और तुरंत आपके ऑन करूंगा। तो ये होना चाहिए कि कैमरा आपका हमेशा ऑन रहना चाहिए। लोग जब आप नहीं रहें इस यहाँ पे, तो लोगों ने आपको मिस करना चाहिए। पीपल शुड मिस यू कि भाई महेश जी कहाँ नजर नहीं आ रहे। ओके सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। हाँ, ये आपका फायदा है। इससे आप, आपकी जो भी झिझक है वो चली जाएगी। एम आई राइट दोस्तों? यस दोस्तों, कैन आई टेक योर ओपिनियन? एम आई राइट? यस यस हाँ, सर। यस यस। तो आपका कैमरा क्यों बंद है? सिर्फ मैं देख रहा हूँ अभी पंकज जी, महेश जी और हरी जादव जी का कैमरा ऑन है। ऑन रखिए, सुब्रता जी ऑन रखिए। सतीश चौहान जी का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद। ऑन रखिए और देखिए आप लोगों की कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ऑलराइट, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसका है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास है? महेश जी, आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप पेश कर सकते हैं। ओके सर, आप बाकी लोगों को करने दीजिए, हाँ फिर हाँ, मैं कर बोल। रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। इसी सेम क्वेश्चन का अगर कोई और आंसर करना चाहता है तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसी सेम क्वेश्चन का किसी और तरह से अगर आंसर आता है तो बहुत जबरदस्त तरीके से इसका वेलकम किया जाएगा। प्रमोद राम नारायण जी, प्रमोद जी, आपके पास भी कोई सवाल हो, कोई भी कमेंट हो जिसको हम आज जो है एक आइडिया के रूप में यूज करेंगे, कोई भी चीज। राम नारायण जी, आपकी बिल्डिंग और 4 माले की बिल्डिंग, कितने माले की, उसी तरह का कोई आइडिया पेश कीजिए। टोटल 7 माला। टोटल 7 माला, यस। लेट अस हैव सम गुड आइडिया। आपके क्वेश्चंस बनाइए आप क्वेश्चंस। हरि जादव जी, यू आर वेलकम टू स्पीक ऑल्सो। हम समझ सकते हैं कि आप रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, लेकिन आपका दिमाग जिस तरह का काम कर रहा है वो मुझे अंदाजा है। यू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। हेलो दोस्तों, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। पंकज जी ने एक बात कही कि लैंग्वेज में, किस लैंग्वेज में कैसे बनाना है कंटेंट। तो मैं ये सोचता हूँ कि हर इंसान का दिमाग अलग होता है, अपने अलग तरीके से सोचता हो। एक टॉपिक के ऊपर इंसान अपनी भाषा में और अच्छे से कंटेंट बना सकता है। जरूरी नहीं कि वो कंटेंट बहुत ही भारी हो, एक सिंपल कंटेंट में कभी बहुत भारी अच्छा होता है। ये मैं सोच रहा हूँ, मेरी ये सोच है। जी, ये आपका जवाब है, वाह। ओके सर। तो सवाल भी लगेगा इसके साथ में एक, तो सवाल ये लगेगा कि वो कौन सी भाषा होगी? ये भाषा क्या है?
भाषा में कोई विशेष नहीं है, हम हिंदी इंग्लिश पर बात नहीं करें, भाषा हम मत करें, अपनी अपनी टोन मत करें, हम किस टोन में सोच सकते हैं। हाँ, yes, definitely, definitely. Okay, let's have some more questions. आप रिपीट भी कर सकते हैं पंकज जी, कोई और क्वेश्चन आ रहा हो माइंड में तो वो भी हो सकता है। प्रमोद जी, आपका कोई सवाल? सुब्रता जी, शिव गुप्ता जी और नहीं। भानु प्रताप जी, आप ही हैं इसी समारोह में? हाँ सर। जी, क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती है। आप जानते हैं, एक भी सवाल अगर मन में आता है उसको दबा के न रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ही अल्टीमेटली जो है आपको बहुत सारे आंसर लेके आएगा। इतने सारे आंसर, मल्टीपल आंसर हमें हमें ढूंढने हैं, क्योंकि हम जितने आदमी हैं उतने आंसर यहाँ आ सकते हैं। तो वही चीज को कहते हैं, उसी चीज को कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये बहुत ही लाजवाब चीज हो सकती है। और उसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन ये है कि हम सब ट्रेनर बनने जा रहे हैं। तो ट्रेनर बनने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हमें बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा कुछ न कुछ हमारे माइंड में चलता ही रहना चाहिए, जो सामने वाले के सामने हम रखें और सामने वाले को सवाल पूछ के हम उसकी बोलती बंद कर दें, या उसको ज्ञान दें, ज़्यादा से ज़्यादा सिखाएं और अपनी काबिलियत का लोहा मनवाएं, है ना? हम चाहते हैं क्या, स्पीकर बन के, ट्रेनर बन के हम यही चाहते हैं ना कि हमारे पास ज्ञान है देने के लिए। एम आई राइट? यस सर। राइट सर, राइट। हाँ, तो फिर हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और संभव जी हमें ये मौका दे रहे हैं यार, संभव जी हमें ये मौका दे रहे हैं कि गो प्रैक्टिस, द मैदान इज ऑल योर्स। इससे बेहतर मौका आप बताइए हमें कहाँ मिल सकता है? कोई भी स्पीकर मैंने तो नहीं देखा कि वो कंप्लीटली द प्लेटफॉर्म जो है छोड़ दे हमारे ऊपर के करो जो मनमानी करनी है। लेकिन हाँ, एक उन्होंने ये पैरामीटर छोड़ रखा है कि सवाल पूछिए इस कंटेंट क्रिएशन के मुताबिक और उसके मुताबिक आप जवाब देते हुए आगे बढ़िए। राइट? मैं एक क्वेश्चन, मतलब इससे थोड़ा सा डिफर जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप अपना कंटेंट लेकर पब्लिक के सामने हैं, आप एज ए ट्रेनर लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, बीच में से अगर कोई क्वेश्चन आता है, पब्लिक से कोई क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ऐसा हो कि जो आपको पता ना हो, जिसका आंसर आपको आपके माइंड में तुरंत ना हो, तो उस समय क्या करें? देखिए, ज्यादातर कोई ऐसी बात हो नहीं सकती जिसका आंसर एक ट्रेनर के माइंड में ना होता हो। उस मैं टाइम बताऊँ? सर, हाँ, एट दैट सर, टाइम, इसमें समझ रहा हूँ। मैं इसमें कहना चाहूंगा, इसमें टेक्निक होती है सर। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा बताऊं उसको। प्लीज नहीं, प्लीज बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्लीज। सर, इसको क्या कहते हैं, इसको बेसिकली मतलब इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन एंड डिफ्लेक्शन टेक्निक कहलाती है ये। मतलब इसको अगर हम कहें तो सपोज कीजिए सर, कोई क्वेश्चन है जो किसी ने पूछा और उसका इमीडिएटली आपके पास में आंसर नहीं है, तो आप जो है उसको जैसे कहते हैं, आप उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं इवन ऑडियंस के लिए। कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत गहराई वाली बात छेड़ी है इन्होंने, आप में से कौन है जो इसका आंसर देना चाहेगा? क्या बात। तो उसमें से आप देखेंगे कि कुछ हो सकता है 2 4 या 5 लोग उसमें ना हैंड रेज करें। तो उनसे आप बोले कि आप हैंड रेज करें, कौन इसका जवाब देना चाहे। तो उससे क्या है कि लोग बाग ही जो आपके ऑडियंस जो है ना, वही आपको एक आइडिया देते हैं, या वही आपको उस आदमी को भी उस क्वेश्चन का जो है ना क्लैरिटी देते हैं कि वो उसका आंसर क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। तो आपको क्या होता है कि उसके ऊपर एक बिल्ड करने का आपको मौका मिल जाता है कि आप उन आइडियाज के ऊपर या उन बातों के ऊपर बिल्ड करके उसको आप रिप्लाई कर सकें। तो उससे क्या है, जैसे जैसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है आपके प्रेजेंटेशन में या आपके जो प्रोग्राम में,
तो उनको भी मजा आता है और वाकई में से कहते हैं ना कि एक वैल्यू मिलती है हर किसी को। बिल्कुल सही। वाह वाह, पंकज जी आप तो छा गए, बहुत ही बढ़िया। तो Thank ये you, है, sir. ये अच्छा बोले। है, बहुत अच्छा बोले। तो ये है एक अच्छे ट्रेनर का लाजवाब जवाब, नहीं बल्कि लाजवाब। बहुत ही बढ़िया पंकज जी, क्या सोचा है आपने कि ये जो है बिल्कुल आपको एक मौका मिलता है कि अगर आपको ये जवाब पता नहीं है तो आप ऑडियंस के ऊपर ही, और कई बार ऐसे सेशन होते हैं, कई बार ऐसे सेशन होते हैं कि आपको पता ही नहीं है। आपको पता है कि कई बार संभव जी ने भी ऐसा किया है हमारे साथ में, हमने शायद रियलाइज नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया है कि आप पूछते हैं और आप में से ही कोई जो है वो जवाब देता है। तो और वो भी एक जवाब नहीं, अब जो मैं पंकज जी ने जवाब दिया है जो, वो ही जवाब जो है हम आप में से किसी और से भी लेंगे, और 2-3 जवाब हमें मिल जाते हैं, और क्या हो जाता है अल्टीमेटली, एक स्टोरी क्रिएट हो जाती है। स्टोरी क्रिएट हो जाती है, एक माहौल क्रिएट हो जाता है, और आपका ब्रेन जो है वर्क करना शुरू होता है। और ब्रेन का क्या है, ब्रेन इज वेरी लेजी थिंग, उसको काम नहीं करना है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे काम करवाओ। करेक्ट? यस सर। ये हमने बार बार देखा हुआ है कि ब्रेन वाज टू रेस्ट ऑल द टाइम, लेकिन वो हम हैं, हमारी जो है वो वृत्ति ऐसी होती है, सोच ऐसी होती है कि ये ब्रेन नहीं सोचता है, ये हम सोचते हैं, हम उसको सोचवाते हैं। ये हमारी एबिलिटी है कि हम ब्रेन से काम करवाते हैं। राइट? तो एक और जवाब चाहिए इसी सवाल का, आप में से कौन जवाब देगा? एक और सवाल, एक और जवाब। आप जैसे संभव जी ने अभी कहा है कि आप हैंड रेज करेंगे, वॉलेंटियर करेंगे कि मैं जवाब दूंगा, तो उससे मजा भी आएगा, क्योंकि अब मैं नाम लूंगा तो आपके पास जवाब नहीं होगा सोचने के लिए, तो आप उसको घबराएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा सेशन है, ये बिल्कुल ही हमारा सेशन है, और संभव जी सुन रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। इससे बेटर मेंटोर और क्या हो सकता है, बताइए? इससे बेटर मेंटर क्या हो सकता है? तो ये सेशन हमारे हवाले है, तो इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। यस पंकज जी। जी दोस्तों सवाल सवाल कुछ भी हो सकता है। आप एक ट्रेनर हैं, मतलब आप एक स्टेज पे हैं, तो सवाल कुछ भी हो सकता है। एक सवाल मैं पूछता हूँ, चलिए ठीक जी। है। आपका बेटा आपके पास आता है या बेटी आपके पास आती है, जो कि 12th का एग्जाम हो चुका है, और वो आपसे बोलता है या बोलती है कि मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं क्विट करना चाहता हूँ एजुकेशन, मैं अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पढ़ना है अब आगे। तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ये सवाल है मेरा। यस, लेट्स हैव एन आंसर फ्रॉम एवरीवन नाउ। पंकज जी आपसे शुरुआत करेंगे? हाँ बिल्कुल सर। जी। सर इसका आंसर ये है कि आप, मैं उससे पूछूंगा कि मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब ये जो है इज गोइंग टू बी अ बिग डिसीजन इन लाइफ, ये आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन आप लेने जा रहे हैं। तो आप इस इन्फ्रेंस पे कैसे पहुंचे हैं कि इस मजबूती के साथ में आप अगर ये डिसीजन लेंगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, उनके कौन कौन से पॉइंट्स हैं? तो एक बार उससे क्या है कि ये पता करने की कोशिश करना है चाहिए कि क्लैरिटी क्या क्या है उसकी, कि वो वाकई में जो करना चाहता है उसकी वो क्लैरिटी उसके दिमाग में है या नहीं है, या उसको क्या सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। और अगर वो पढ़ाई करना चाहता है, उसको पढ़ाई करनी है आगे, तो वो किन कारणों के कारण उसको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो जब आपका डिस्कशन इस डायरेक्शन में चलेगा तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस पूछने वाला जो आपका बच्चा है, वो ऑटोमेटिकली ही उन क्वेश्चंस को आंसर करना शुरू करेगा।
कि क्या रीजंस हैं, क्या है क्या नहीं है। तो जैसे आपका डिस्कशन होगा तो आप ऑटोमेटिकली इवॉल्व, जो क्वेश्चन है वो इवॉल्व होगा, जो आंसर है सॉरी वो इवॉल्व होगा आपके और उसके डिस्कशन से। और जब, जिसे कहते हैं ना कि आप उसको एक एम्पावर करोगे आप इस सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, तो जब आप सामने वाले बंदे को एम्पावर करते हो टू टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, तो एक तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उसका बाय इन उसमें बहुत रहेगा। बाय इन रहेगा तो उस चीज को वो इम्प्लीमेंट करेगा। हो सकता है कि वो आप उसका माइंडसेट जो है इमीडिएटली चेंज हो जाए आफ्टर डिस्कशन ऑफ मे बी 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, and he will again move towards doing a degree that he feels he is important in making his career या in making his future। ऐसा मेरा मानना है। दोस्तों, तालियां बजाई जा सकती है पंकज जी के लिए। यस यस। क्या बात है पंकज जी, ये 5 सेंटेंसेस का जो जवाब दिया आपने, माइंड ब्लोइंग, और यही इसका सही जवाब है। और इसी को लेकर के ये डिस्कशन जो है ये आगे बढ़ सकता है पिता और बच्चों के बीच में। और यस, यही सही तरीका है कि बच्चों को अंडरस्टैंड कराने का, क्योंकि उनको आदेश नहीं दिया जा सकता है। क्या ख्याल है दोस्तों, आदेश दिया जा सकता है आजकल के बच्चों को? नहीं सर। तो कैसे समझाया जा सकता है महेश जी आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू अगेन बोलने के लिए, मौका देने के लिए। सर सबसे पहले बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का एक्सपीरियंस कम होता है, अपने अनुभव के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बच्चों, और जो पंकज जी ने बताया कि सवाल के जवाब में अगर हम सवाल करें, सवाल के जवाब में सवाल करें कि क्यों नहीं करना चाहते हैं स्टडी, तो क्लैरिटी बिल्कुल सामने आएगी, इसमें कोई शक नहीं, वो बताएंगे। हो सकता है और लैक ऑफ एक्सपीरियंस की वजह से वो कुछ बताना चाहते हो, फिर क्या करना चाहते हैं। जैसे सर ने बोला कि अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, क्या वो सही स्टेप्स है, अपने हिसाब से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो उनका डिसीजन में कहीं कुछ कमी है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमी है, तो उन्हें हम बताएंगे कि पढ़ाई का लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, पढ़ाई क्यों करनी चाहिए लाइफ में। और अगर ऐसा है कि अगर वो कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो हम उन्हें इस तरह सजेस्ट कर सकते हैं कि बेटा यस, अगर उनका बिजनेस ठीक है, यू कैन डू इट, बट जो पढ़ाई है वो भी अगर आप पैरेलल में करते रहेंगे तो लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा, इट विल बी प्रॉफिटेबल इन द फ्यूचर सर। तो मैं इस तरह से ही सोचता हूँ कि अगर वो करना चाहते हैं, यस, अगर वो जो करना है उनका, उनके ऊपर आपने कभी ये नहीं थोपना है कि आप ये नहीं ये कीजिए। उनको आप अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनसे डिस्कशन करके, उनसे ही आंसर लेके आप उनको समझा सकते हो कि आप ये कीजिए तो ऐसा होगा। लेकिन लास्ट तो अगर वो करना चाहते हैं वही करेंगे, बात तो सही है। लेकिन अगर आपका अगर सजेशन सही है, अगर आप उनको राइट गाइडेंस दे रहे हैं, तो आई थिंक वो आपकी बात भी मानेंगे, इन्वॉल्व करेंगे उन चीज़ों। मैं तो इस तरह से सोचता हूँ। वाह, दोस्तों तालियां हो सकती है महेश जी के लिए। थैंक यू सर। क्या खूबसूरत बात निकल के आ रही है, एक से एक हीरे मोती यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारे सामने खड़े हैं। तो इसी का दूसरा टेक लिया जाए, हरी जादव जी कुछ बोलना चाहते हैं, इसी का दूसरा एंगल आपके लिहाज से। थैंक यू सर, सॉरी, थैंक यू सर, मुझे बोलने का मौका दिया गया। जी पंकज जी ने जिस हिसाब से, जितनी खूबसूरती से जवाब दिया ना, बहुत बढ़िया। यानी मैंने खुद उनसे सीखा कि इस मौके पे क्या बोलना चाहिए। उससे अच्छा उत्तर सर कुछ हो ही नहीं सकता। वो पंकज सर, मैं आपका फैन हूँ, हमेशा रहूंगा। आगे बोलने टेक्निक मुझे बहुत अच्छा लगता है सर। बस थैंक यू। हरी जादव जी, मैंने ये नोटिस किया है कि आप जो है बोलने में मास्टर हैं। देखिए, मेरी बात गलत साबित तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि मैंने देखा है आपको बात करते हुए। तो इस चीज का, आपके बच्चे का और आपका ये सीन आपके सामने रखिए और देखिए कि इस तरह के सवाल जवाब होते हैं तो आपका टेक क्या निकल के आता है, ये हम जानना चाहते हैं। सब मेरा मेरा पहला मोटो यही रहेगा। मैं भी उस बच्चे को पूछूंगा कि आपको क्या दिक्कत आ रहा है, हमें बताओ, हम उसको सॉल्व करेंगे, मिलके बैठ के बात करेंगे।
उसके ऊपर। आने वाले भविष्य में कि एजुकेशन का क्या महत्व उसको हम समझाएंगे कि आने वाले भविष्य में एजुकेशन की वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, तो हम समझाएंगे, अपने हिसाब से मोटिवेट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मोटिवेशन से ही जो है बात आगे बढ़ के निकल के आएगी। बिग हैंड्स टू हरी यादव जी, प्लीज। थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेशन का किसी भी फोरम में कभी भी पार्टिसिपेशन करने से न इतराएं, क्योंकि पार्टिसिपेशन से आपके ब्रेन के कई तारें जो हैं वो कई वक्त से जो है जमी पड़ी है वो खुल जाती हैं। तो अगला जवाब हम लेंगे राम नयन जी से। राम नयन जी का क्या टेक है इसके ऊपर? राम नयन जी। यस सर। क्या कहते हैं आप? आपकी यस सर, मैं इसके लिए बच्चे से बोलूंगा कि पहले तो उसने वो जरूर कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क करके लाया होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसी बात बोली है तो उसको बोला जाएगा कि दिखाइए अपना फ्रेमवर्क, दिखाइए क्या काम किया है और आगे कैसे होगा, क्या प्लानिंग बनाई है। और अगर उसकी प्लानिंग में मुझे कुछ लगता है कि चेंज करने की जरूरत है तो उसका सुझाव दूंगा, और अगर मुझे बेस्ट लगता है तो मैं कहूंगा ठीक है, गो अहेड। तो और दूसरा कि अ, उस जो भी फील्ड अपना रहा है वो, उस फील्ड में जो लोग बड़ी एक बड़ी उड़ान भर चुके हैं, मैं उनके बारे में पढ़ने के लिए उसको बोलूंगा। उसके बारे में उसको होमवर्क दे दूंगा कि इसको 2-4 घंटे या नेक्स्ट डे जो भी उस कार्य के अनुसार होगा, ये पता करके आइए और देखिए कि और कौन-कौन उन्होंने क्या-क्या किया और क्या-क्या स्टेप उठाए हैं, और इन सब जानकारी को लेके आगे बढ़िए। और और उसके लिए एजुकेशन लीजिए, जो भी एजुकेशन है वो एजुकेशन बड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा। वाह, वाह, वाह! देखिए कितने खूबसूरत जवाब निकल के आ रहे हैं। मैं आप लोगों का आभारी हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। राम नयन जी के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। कौन बाकी है अब? कौन बोलना चाहता है? प्रमोद जी, आप बोलना चाहते हैं? यस। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, प्रमोद जी आंसर करेंगे प्लीज, लेकिन एक सवाल और है। मैं चाहता हूँ कि लोग हैंड रेज करें और वॉलंटरली बोले कि मैं बोलना चाहता हूँ, तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। और इससे क्या होगा कि कोई बोलना चाहेगा तो वो भी उसको मौका मिल जाएगा बोलने का। बिल्कुल। तो एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, मैं क्रिएटिविटी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि सवाल आपकी तरफ से आना चाहिए और जवाब भी जनता देगी, लेकिन सवाल लोग नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे इंटरफेयर करना पड़ रहा है यहाँ पे। और आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए, कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि अगर आप 12 साल के होते, अगर आप 12 ईयर के होते, या फिर थोड़ा सा और रिफ्रेम करते हैं, अगर आप 12th पास कर लिए होते तो आप अपनी लाइफ में किस एरिया में जाना चाहते? उस समय क्या करते? जो आज आप कर रहे हैं इसके अलावा आप क्या करते? ये सवाल है मेरा। जो आज आप कर रहे हैं, जो भी आपने मिस्टेक की है, जो भी आपने सिलेक्शन किया है, या कुछ भी जो आप कर रहे हैं, इससे बेटर और क्या कर सकते थे अगर आप 12th पास करके निकले होते तो उस टाइम पे? जो आज आप कर रहे हैं उसके अलावा क्या कर रहे होते आप? क्वेश्चन क्लियर है दोस्तों आप लोगों को? जी सर। अपनी लाइफ को सर, अपनी लाइफ के ऊपर ही लेकर बात करनी है। हाँ, नहीं कुछ भी। देखिए यहाँ पे सेशन ये हो रहा है कि आपको बोलना है, पर्पज ये बोलना है और ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहे हैं, आपको अगर अगर आज की डेट में आप 12 साल के होते, 12वीं पास कर लिए होते तो क्या करते? कि आप ऐसा क्या करते कि जो अभी नहीं कर पाए हैं, आपको इस बात का पछतावा हो रहा है कि मैं 12वीं, मेरा आज उम्र 12वीं पास का एज का अगर मैं होता तो आज मैं ये करता, और जो मैं कर नहीं पाया, कुछ ऐसा। और बेटर वे में मैं कैसे करता? ये आंसर आपको देना है। हैंड रेज किया किसी ने? यस। विजय जी आप बताइए, आपने हैंड रेज किया हुआ है? जी सर। और उसके बाद पंकज जी। जी बहुत बढ़िया सवाल सर ने किया।
आज हम जहाँ हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स हैं, यदि हम 12 साल के होते, वाकई बड़ा गजब का सवाल है। तो जो कमियां हमें अभी तक जो डिसीजन मैंने लेके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, बहुत सारी खामियां भी हमें नजर आई हैं। जो हमारा अचीवमेंट रहा, जो सपने हुए रहे होंगे, जिनको मैंने अचीव नहीं किया, परिस्थिति बस हम या तो इंश्योरेंस सेक्टर में किसी बिजनेस में है, तो निश्चित रूप से ये अनुभव जो है वो कहीं न कहीं आपके डिसीजन मेकिंग में जो फेलियर का आपका तजुर्बा है, वो इस डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कहीं किसी फेलियर के नाते अगर हम थोड़ा-सा लोअर पोज़ीशन पे हैं, तो निश्चित रूप से उस फेलियर से हम अपने डिसीजन को और बढ़िया कर सकते थे। हालाँकि पछतावा करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं, ये हमारे ख़्याल से आज की डेट में जो तजुर्बात रहे हैं, इसके नाते और क्लियर होते, हम और बेहतर कर सकते हैं, जिस भी मुकाम पे हैं। चूँकि ये तजुर्बे जो हैं, हमारे गलत डिसीज़न को हमने कब गलत डिसीज़न लिया है, उसको बखूबी हमारे सामने रखते हैं। तो हमारा डिसीज़न और बेहतर हो सकता है, बस उस समय के तुलना में जब हम वाक़ई 12 साल के थे। चूँकि उस समय ये अनुभव नहीं थे या ये गलतियाँ सामने नहीं थी, तो हमारा डिसीज़न बहुत बेहतर हो सकता है अगर आज की डेट में हम कल्पना करें कि हम 12 साल के 12वीं पास हैं। तो हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य होता है, वो काफ़ी कुछ क्लियर रहेगा, उसमें हम बहुत बढ़िया डिसीज़न ले सकते हैं। थैंक यू सर। Wow. Let's have a big applause for Vijay ji. बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आंसर किया इन्होंने। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कोई जब पत्रकार जो होता है, जो इंटरव्यू लेता है, वो किसी सेलिब्रिटी से पूछता है, जैसे अमिताभ बच्चन से पूछता है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या करते लाइफ में? आपने ऐसा क्वेश्चन सुना कभी? बिल्कुल जी। यस तो सर। ऐसा ऐसा ही सवाल का जवाब आपको देना है कि आप जो कर रहे हैं, अगर ये नहीं करते तो आप और क्या करते? तो डिसीजन चूंकि 12th पास लोग लेते हैं, इसलिए मैंने ये सवाल ऐसे इस तरीके से पूछा कि आप जो कर रहे हैं उसमें और क्या बेटर कर रहे होते या क्या ऑप्शन होता आपके पास? तो इसका आंसर करना है। तो और कुछ हैंड रेज हुए हैं, आप ले सकते हैं। जी, हरी जादव जी। जी, सबसे पहले समझ सर आपका धन्यवाद। मुझे एक मौका मिला अपना सपना बताने का। और मैं 12th के पास पुणे गया था। पुणे जाके कंप्यूटर साइंस लेता। कंप्यूटर साइंस लेके मैं पढ़ाई करके कंप्यूटर फील्ड में जॉब करता। ये मेरा ड्रीम था, जो मैं कर नहीं पाया। और दूसरा पॉइंट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो क्या ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि ठीक है, मैंने उस समय अपना सपना पूरा नहीं किया, बट अब मुझे मौका मिला है, अब अपना ड्रीम मैं पूरा कर रहा हूँ। जैसे टाइकुल पाठशाला में मैं अटेंड कर रहा हूँ क्लास, तो ये भी एक पार्ट है आईटी का, सीखने का। तो अब मैं अभी अपना सपना आपके द्वारा पूरा कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट्स हैव अ बिग हैंड फॉर हिम। राइट, और किसका हैंड रेज है? पंकज जी, आपने हैंड रेज किया था थोड़ी देर पहले। मैंने हैंड रेज किया था, बिल्कुल। जी मैं हाँ, कई मैं जी बार हम मैं आ रहे हैं इनफैक्ट आपके पास। हाँ, मैं इनफैक्ट क्या है कि कई बार सोचता भी हूँ इस बात के ऊपर कि अगर मान लो उस टाइम पे मेरे को कई बार थोड़ी सी रिग्रेट ये रहती है कि मैंने उस टाइम पे ना बहुत ज्यादा थॉट इस बात को दिया नहीं मैंने, कि मेरे को एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि हो सकता है कि फील्ड मेरा यही रहता है, जिस फील्ड में है इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और में रहता है। तो अब जो मैं कर रहा हूँ, ये भी मेरा एक ड्रीम है टू बिकम अ ट्रेनर। और ये काफी लंबे टाइम से मेरा ड्रीम रहा है। और मेरे मेरे को ये मतलब अंदर से लगता रहा है कि मैं ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। मेरा यही कहना है कि लेकिन आजकल जिस हिसाब से मैं बच्चों को देखता हूँ, जिस हिसाब से वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि आजकल के जो बच्चे हैं वो काफी अवेयर स्टेज के ऊपर हैं। मे बी बिकॉज ऑफ कि उनके पास में जो एक्सेस करने के जो साधन है वो बहुत सारे बढ़ गए हैं, चाहे वो मीडिया हुआ या और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू उनके पास में इंफॉर्मेशन पहुंचती रहती है। और आजकल क्या है कि फील्ड्स इतने ज्यादा
खुल गए हैं, इतने सारी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं अवेलेबल कि आप उसमें से आपको आइडेंटिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं कि आपके को टैलेंट जो है किस चीज के साथ में मैच कर रहा है। तो जब आपने एक बार वो मैच बिठा लेते हैं, तो वो मतलब देन यू आर गोइंग टू डू वंडर्स इन लाइफ। तो मेरे को ये लगता है कि मैं पहले कुछ होता तो हो सकता है कि मैं कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली होती मैंने, और उसमें मैं ज्यादा बेटर प्रोग्रेस मैंने की होती। लेकिन नो रिग्रेट्स। थिंग इज कि लाइफ जो है ऐसे आप बिल्ड करते हैं लाइफ में कि क्या चीज बेहतर है, हो सकता है आपने और उससे और भी बेहतर चीज आप करने वाले हो। तो यू हैव टू, ओनली थिंग इज कि यू हैव टू थिंक पॉजिटिव एंड कीप ऑन बिल्डिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स। थैंक यू। Wow, wow. Big hand to पंकज जी। जबरदस्त पंकज जी ऐसे इनोवेटिव थॉट्स लेकर के आते हैं कि ये जो है सब लोगों को जगाते हैं। माइंड ब्लोइंग पंकज जी, वेल डन, वेल डन। और किसी का हैंड रेस, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, क्योंकि ये यू कैन से इमेजिनेटिव है कंप्लीटली। जो नहीं कर सके, कुछ तो रंज रहता है हर किसी की जिंदगी में कि मैं ये नहीं होता तो ये होता। और अगर मुझसे ये सवाल पूछा गया है तो क्या मैं बता सकता हूँ? कैन आई बिल्कुल सर, आंसर बिल्कुल दिस? बिल्कुल। यस सर, सुनना चाहेंगे आप? वेलकम Yeah. प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरी पहली सोच ये थी कि मैं एक एक्टर बनूं। मैं एक एक्टर बनूं और एक ऐसा हंगामा क्रिएट करूं इस हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। ऑफकोर्स कहीं और नहीं, मुझे हॉलीवुड में जाने का कोई शौक नहीं, लेकिन जबरदस्त काम करने की मैंने सोची थी और मैंने कोशिश भी की थी। मैंने कुछ शूटिंग भी की है। पुराने हमारे एक विलन हुआ करते थे प्राण साहब, उनके साथ में मैं एक फिल्म जो कि रिलीज नहीं हो पाई है, उसमें हमारी शूटिंग भी हुई है। तो वो बहुत ही छोटा सा रोल था, लेकिन था जरूर। ये मैं कह सकता हूँ हमेशा के लिए, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, कि मैंने ये कोशिश की है। फिर मैं उसमें बहुत, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हुआ। वो कोशिश कामयाब हुई, वो करने के बाद में इंटरेस्ट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली लाइन है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली लाइन है। आपको बहुत ही टाइम डिवोट करना पड़ता है उसमें, लगातार बने रहना पड़ता है। लोगों के पास जाते रहो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, इनके पास में, कि भैया मैं एक एक्टर हूँ, भैया मैं एक एक्टर हूँ, मुझे काम दो, मुझे काम दो। और उस वक्त मेरी उम्र वो नहीं थी, छोटी नहीं थी। मैं ऑलरेडी 2 बच्चों का बाप था। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये बात है 1991 की। जब मेरे मेरे दोनों बच्चे पैदा हुए थे, और बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरे ऊपर। तो ये करने का सोचा था मैंने, लेकिन तुरंत ही मैंने फिर वो होते ही माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा नहीं, ना मेरी हाइट उस काबिल है, ना मेरा टेम्परामेंट जो है सोचने का कि उस वक्त तक जबकि मैं सुपरस्टार बनूं, क्या मैं मेरा माइंड को मेंटेन कर सकूंगा बगैर इनकम के। क्योंकि इनकम होती नहीं है उस वक्त तक जब तक कि आप अच्छे स्टार नहीं बन जाओ, अच्छा लंबा चौड़ा रोल ना मिल जाए आपको। शुरुआत में आपको कुछ भी करना पड़ता है, फ्री ऑफ चार्ज करना पड़ता है अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए। और जब आप स्टैब्लिश होते हैं उसके बाद में जो है लोग आपको जानते हैं कि टारो जी ठीक है, आपका रोल काम बहुत अच्छा हुआ, वी ऑल्सो वांट टू वर्क विथ यू। और जब लोग आपके साथ में काम करने के लिए ललायित होते हैं, उसके बाद में आपकी एक रेट तय होती है। और कई बार ऐसा होता है कि आपने बोलने की जरूरत नहीं होती है, दे कम एंड टेल यू कि हम आपको इतना 1000 या इतना लाख या इतने करोड़ पे करेंगे, क्या आप करना चाहेंगे? तो वहां पे आपके पास मौका भी है कि नहीं, ये प्राइस मुझे ठीक नहीं लग रही है, आप इसको इतना करो, तो वो हो सकती है। तो मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि मुझे दिखा नहीं कि वहां पे मुझे इमीडिएटली इनकम मिलेगी। और वो मेरी स्टेज ऐसी थी कि इनकम वाज अ मस्ट फॉर मी। मेरा मेन फोकस था इनकम। मेरी अपनी पर्सनल डिजायर जो थी वो थी, लेकिन इनकम नहीं होती तो मेरी फैमिली टूट जाती। तो मैंने उसको गिव अप कर दिया। आज भी मेरे पास वो तस्वीरें पड़ी हैं जो मैंने फोटो सेशन की थी। मुझे एक्चुअली, आप जानना चाहोगे मैं किस तरह के रोल करना चाहूँगा?
चाहता था, तो मैं नेगेटिव रोल में आना चाहता था, एक विलन के रूप में। और मुझ में एक पता नहीं वो चीज है कि मैं अपने आप को मेरे उस इमोशन को मैं पेश करूं लोगों के सामने। जो इंसान नेगेटिव होता है तो क्या करता है, हमने बहुत से नेगेटिव विलन्स देखे हुए हैं, लेकिन मेरी सोच कुछ अलग है, मेरी सोच अलग है, मेरी बात करने का स्टाइल अलग है। तो मैं एक विलन के रूप में एक नई चीज इंडस्ट्री को देना चाहता था, वो नहीं हुई, लेकिन ठीक है। मैं आज भी बातें करना जानता हूँ, बात मेरी सुनते हैं लोग और उस पर मुझे मजा आता है। और उसको आज मैं इस मुकाम पे, इस प्लेटफॉर्म पे पूरा करने जा रहा हूँ। एज अ ट्रेनर मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे बहुत सारी मेरी आइडियाज जो हैं नेगेटिव तरीके से नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव तरीके से पेश करने का मौका मिलेगा। और ये पॉजिटिव बातें मेरी लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बनाएगी, ये मैं जानता हूँ। और मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ और मैं उस पर वर्क करता रहूँगा। मुझे एक नायाब मौका मेरे प्रभु ने, मालिक ने दिया हुआ है। और मौके, देखिए मौका क्या है कि मौके हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, मौके हमारी जिंदगी में बहुत सारे आते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम मौकों को पहचानते तक नहीं है। वो जैसे हवा का झोंका आपके सामने से गुजर रहा हो, उस तरह गुजरता है, हम उसको पहचानते नहीं है, इसलिए हम उसको पकड़ने से चूक जाते हैं। Am I right? यस सर। हम उसको पकड़ने से चूक जाते हैं और वो मौका जो है वो मौका नहीं बल्कि ऐसी ही हवा का झोंका था, चला जाता है हमारे सामने से। तो ये मौका हमारे सामने आज जो आया है, इस मौके को हमें भुनाना है और इस मौके को ऐसी शानदार मुकाम पे ले जाना है जहाँ पे नहीं सिर्फ हमारी अपनी जिंदगी बल्कि हमारे सराउंडिंग में जो भी हैं, हमारे सोसाइटी में जो भी हैं, हमें जानते जो भी हैं, हर आदमी मेरे जानने का भी फायदा उठाए। चाहे मैं उसको न जानता हूँ, लेकिन मुझे तो जानते हैं वो लोग, मेरे वीडियो के जरिए, मेरे राइटअप के जरिए, मेरे ब्लॉग्स के जरिए, जो भी मैं करूँगा उसके जरिए लोग मुझे जानेंगे और उसका फायदा उठाएंगे। और उसका फायदा उठाएंगे तो ये मेरी ग्लोरी होगी, मैं ग्लोरीफाइड होऊंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जहन में आऊंगा, लोगों के माइंड में स्टैब्लिश होऊंगा, लोग मुझे प्यार करेंगे, लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे और लोग मेरे करीब आना चाहेंगे, लोग मुझसे बात करना चाहेंगे, लोग मुझसे मुख्तलिफ किस्म का फायदा उठाना चाहेंगे। व्हाट इज बेटर देन दिस? इसी को हम कहते हैं कि मेरा मिशन है कि मैं 10 लाख लोगों को इंस्पायर कर सकूं और उनको एक लीडर बना सकूं। तो लीडर बनाने के लिए अगर ये ख्याल हैं आपके जहन में, तो दोस्तों आपको जो है बोलना पड़ेगा। और ये मेरे एस्पिरेशंस जो है मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये है मेरे अंदर, ये मैं कहीं भी कभी भी नहीं शर्माऊंगा। जहां मुझे मौका मिला मैं बोलूंगा, मेरे बोलने से ही बात बनेगी, मेरे बोलने से ही मेरे कर्म दिखाई देंगे, मेरे बोलने से मेरे इरादे लोगों के सामने जाहिर होंगे। और इसको बड़े कामयाब तरीके से करना है। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मेरे साथ हैं, विटनेस हैं, और हम सब आगे बढ़ेंगे एक साथ में। बस आशीर्वाद रखिए मेरे ऊपर और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सर। सबसे पहले अगर परमिशन हो तो मैं कुछ कमेंट करना चाहूंगा सर। बोलिए ना। थैंक यू सर, सो मेनी थैंक्स सर। बहुत ही अच्छा लगा आपके थॉट्स सुन के। आप बहुत अच्छी लाइन में जाना चाहते थे और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज भी आप उसी लाइन में हैं, आज भी आप एक एक्टर हैं, कैमरे के सामने हैं, बखूबी अपना रोल कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने यही टाइकून सलाह से जुड़ के सुना था कि एक्टिंग में कोई भी चीज मैटर नहीं करती। जैसे आपने कहा कि हाइट है या फिर और लेके चले कलर है, ये जो भी है, जैसे संभव सर ने बताया है, अमिताभ बच्चन जी की हाइट पहले लोग लेते नहीं थे, एक्टिंग में नहीं लेते थे। उन बोले आपकी आवाज भारी है, आपकी टांगे ज्यादा लंबी हैं, लेकिन लास्ट में जाके उनको उन्हीं चीजों के ऊपर प्रॉफिट मिला, उन्हीं चीजों के ऊपर लोगों ने उनको लेना शुरू किया। तो आदमी अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है, हो जाता है। और फिर मैं अपनी सोच से कहूँ तो कलर मैटर नहीं करता, जॉनी वगैरह हैं, हाइट मैटर नहीं करती, रामपाल जी, रामपाल यादव वगैरह हैं। सिर्फ मेरे हिसाब से एक्टिंग मैटर करती है, अगर आदमी को एक चांस मिल जाए।
उसको अगर चांस मिल जाए तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, कोई शक नहीं है। तो ये मैं मान सकता हूँ आपको बड़े चांस नहीं मिले, लेकिन इन माय थिंकिंग, इन माय ओपिनियन, आप आज भी एक एक्टर हैं, शानदार एक्टर हैं, कोई शक नहीं। और Thank अगर you. आप करना चाहें तो बाखूबी नेगेटिव रोल भी खूब अच्छी तरीके से कर सकते हैं सर, कोई शक नहीं, अभी मैं पॉजिटिव हीरो बन गया हूँ। नहीं। वो तो एक एक्टिंग है सर, आदमी तो पॉजिटिव होता है, रोल नेगेटिव भले करे, आदमी पॉजिटिव होता है। नहीं, वो बिल्कुल वो मैं करूंगा, मेरे डिजायर है, कभी भी कोई मुझे अप्रोच करेगा तो मैं ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो मेरा सपना रहा है हमेशा, और मैं देखना चाहता हूँ अपने आप को सिल्वर स्क्रीन पे के ऊपर, तो दैट इज ऑलवेज देयर। अगर आपका ड्रीम है तो आप पूरा होगा सर, और आप जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे पूरा करना है, जो हमने टाइकून सलाह में सीखा है। तो मेरा मेन मकसद यहाँ पे, मेरा मैसेज ये है दोस्तों कि हमें बोलने से कतराना नहीं चाहिए, क्योंकि हम बोलने के बिजनेस में जा रहे हैं, हम बोलने के बिजनेस में जा रहे हैं, हमें ट्रेनर बनना है, तो हमें ट्रेनर बनने के लिए हर वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी पड़ेगी जहाँ पे हम बोलते हैं, सॉरी, जहाँ पे हमें बोलने का मौका मिलता है। हर एक अपॉर्चुनिटी, आप सड़क से कहीं गुजर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, कुछ हादसा हो जाता है, तो आपको तुरंत वहां पे अपनी लीडरशिप क्वालिटी बतानी है, लोगों का हेल्प करना है। शायद वहां पे बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन हेल्प करने का मौका मिलेगा। आप करिए, आप करिए, जो भी बन सकता है वो करिए, और देखिए कि लोग आपके तरफ ग्रैटिट्यूड पेश करेंगे, और वो बहुत बड़ी बात होती है। ग्रैटिट्यूड जब आपको मिलता है तो आप जो हैं एक अलग ही स्टार बन जाते हैं। ये सब करना बहुत जरूरी है। हर इंसान को, हर इंसान को मौका ढूंढना चाहिए कि मैं कुछ अच्छे कर्म कर सकूं, और कर्म में बोलना भी शामिल है। और अपनी शक्ल जो है, अपनी शक्ल, हमारे पास है क्या दोस्त दिखाने के लिए, देने के लिए, सिवाय हमारे शक्ल के? बताइए, हम क्यों हमारी शक्ल को छुपाएं? हम चाहते हैं ना कि लोग हमें पहचाने एज ए ट्रेनर, एज ए जो भी हम बनना चाहते हैं, तो हमारी शक्ल ये हमारे पास है जो लोग हमें कहें। और फिर हमारी शक्ल के साथ में क्या जुड़ जाता है? क्या जुड़ता है? नाम। आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, राम नयन जी हैं, महेश जी हैं, पंकज जी हैं, प्रमोद जी हैं, हरि यादव जी हैं, सुब्रता जी हैं, और संभव कुमार जी हैं, विजय हनुमान मिश्रा जी हैं, संदीप मानता जी हैं, भानु प्रताप जी हैं, मनोज बंसल जी हैं, सतीश चौहान, इतने लोग हम सामने यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक मकसद के लिए, एक ही मकसद के लिए, और वो मकसद है, क्या मकसद है? ट्रेनर बनना, ट्रेनर बनना। तो उसके लिए हमें अपने आप को ट्रेन करने का ये मौका है कि स्पीक wherever you get chance, ask questions to yourself कि आप क्या कर सकते हो और क्या कर सकते थे, आज तक आपने क्या किया है, हालांकि आप क्या कर सकते थे, कहां तक पहुंच सकते थे। ये तो सवाल पूछ के देखिए कि मैं जहां पहुंचा हूं, क्या यही मेरी कैपेसिटी है, क्या यही मेरी कैपेबिलिटी है, कि मैं इससे बेहतर कुछ? एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है जी, और ये सवाल सभी लोगों को आंसर करना है इसका, कि 2023 में आप क्या बनना चाहते हैं और किस टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं आप, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। उसके लिए 3 एक्शन आपको बताना जो आप कर रहे हैं। ये सवाल आप सारे लोगों से पूछिए एक एक करके कि आप किस हाइट पे जाना चाहते हैं 2023 में, और उसके लिए आप 3 एक्शन क्या ले रहे हैं। यस दोस्तों, आपने सवाल सुन लिया है। 2023 में आप किस दूरी तक, किस हद तक, किस शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, और 3 ऐसे करिश्माई एक्शन आपकी तरफ से कौन से होंगे? I'll write the question here so that this will go आप into... नाम लीजिए एक एक करके और लोग आंसर करेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर। सतीश जी आ गए, वाह। हाँ, गुड। तो दोस्तों सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मेरा जो 2023 31 दिसंबर का है वो 1 करोड़ रुपए कमाने का है। तो उसमें मैं जो एक्शन ले रहा हूँ, एक तो डेली
मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन अटेंड करने का और इम्प्लीमेंट का। लेकिन अभी इम्प्लीमेंट में मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ, लेकिन उसको मैं अपने टाइम के अकॉर्डिंग और बढ़ाने की कोशिश करूंगा, मेरा यही एक्शन है। और प्लान, प्रैक्टिस, प्रिपेयर और प्रैक्टिस, इस पे मुझे ध्यान देना है। और जो कई बार हम क्या होता है वाइब्रेशन से निकल जाते हैं, तो उस वाइब्रेशन को जरा पकड़ने की कोशिश करनी, उस पे काम करना है कि उस वाइब्रेशन में कैसे रहा जाए और कैसे अपने आप को मोटिवेट करें, कैसे अपने आप के अंदर और काम कर सकते हैं अपने आप के अंदर से। और दोस्त सर, मैं आज इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि मुझे भी कहीं निकलना है, तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं आ पाया। और अभी मुझे 7 बजे कहीं जाना है, तुरंत ऑफिस के काम से। आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बाकी ठीक बातों सर। को क्लिक मत कीजिए। यस, थैंक यू सर। थैंक यू सतीश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस दोस्तों, सवाल अभी भी वही है। सवाल आपके सामने है कि 2023 में आप बुलंदी पे पहुंचना चाहते हैं, किस बुलंदी पर पहुंचना चाहते हैं, और तीन कौन से एक्शन, 3 ऐसे एक्शन जो आपको उस बुलंदी पे ले जाएंगे। हैंड रेज करके आप खुद वॉलंटियर करें। आप नाम भी ले सकते हैं सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहले मौका दिया जाए फिर नाम। कौन रेडी है? रामनारायण जी, आप रेडी हैं? यस यस। यस, बताइए। 2023 दिसंबर 31 दिसंबर 2023 तक मैं 1 करोड़ रुपए की इनकम करना चाहता हूँ। और 1 करोड़ इनकम करने के लिए मैं डेली अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इससे टाइकून सारा, और मैं एक ट्रेनर बनना चाहता हूँ। और इस ट्रेनर की जर्नी जो है, जो भी इसमें लगेगा वो मैं उसके लिए रेडी हूँ। और डेली तैयारी शुरू हो गई है। और जिस इसमें यही है कि प्लान, प्रैक्टिस, प्रिपेयर ये करते रहेंगे। और इसके लिए जो भी मुझे इस जर्नी में जो भी चीज करने की कंपलसरी जरूरत है, वो सब चीजें कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। कोशिश ही नहीं, करूंगा ही करूंगा। थैंक यू। वाह वाह, ये कमिटमेंट आपने ले लिया, किसी ने पूछा भी नहीं आपको, और ये कमिटमेंट ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ा अवेयरनेस आपके अंदर से जागा हुआ है। मैं इसके लिए बहुत बड़ी शाबाशी देता हूँ आपको। वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस दोस्तों, इनको एक तालियां तो बनती है यार, एक अंदर से निकली हुई आवाज है, एक अंदर से निकली हुई ऐसी आवाज जो हर किसी के अंदर से निकलना चाहिए। यही आवाज जो है वो हमें बुलंदी पे ले जाएंगे, यही आवाज अंदर से जो निकलेगी वो हमें हाइट करेगी। एक जी चीज और बोलना चाहता हूँ। जी, एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जो अभी लास्ट क्वेश्चन था कि आप क्या करना चाहते थे या कुछ लाइफ में जो आप नहीं कर पाए 12वीं के बाद, तो उसके उसका भी आंसर करना चाहूंगा कि मेरा सबसे ज्यादा, जब मैं 8th क्लास में था तभी से मुझे लगता था ये जो फोटोग्राफर की लाइफ है, जो फोटोग्राफर है, ये बहुत अच्छी है और इस लाइन में मैं जाना चाहता था। लेकिन क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड था वो गवर्नमेंट जॉब का पिताजी का, तो वो ज्यादातर प्रिपेयर करते थे, तो उन सारे काम करते थे। लेकिन जो 100% नहीं क्योंकि दे पाता आदमी, जो उसको पसंद नहीं होता। तो उसके बाद 12th करने के बाद लेकिन उस फील्ड में जाने के लिए मैंने बहुत कोशिश करी। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी जो हर दूसरा आदमी चाहता है कि इस फील्ड में कोई आए ना, कंपटीशन बढ़ जाता है। और मेरे पास इतने भी इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं थे कि मैं कैमरे में इस सब में इन्वेस्ट कर पाऊँ और मैं खुद से कुछ कर पाऊँ, क्योंकि वो समय अलग था। मोबाइल तो थे नहीं। आज का समय उस समय पे आ जाता तो धमाल हो जाता। यानी अब यहाँ पर जो मौका मिल रहा है, वही जर्नी जो वहां शुरू करना चाहता था, यहाँ मौका मिल गया है कैमरे पे आने का और कैमरे के पीछे भी रहने का, लोगों को दिखाने का। तो मैं ये रिलेट करना चाहता था कि वो जो माइंड में था वो अब पूरा हो रहा है। वाह वाह, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये मेरी भावना है, डिट्टो मेरी भावना है कि लोग मौका मिल रहा है कैमरा के सामने आने का, बोलने का, इसको छोड़ो मत, ग्रैब करो। वेल डन रामनारायण जी, वेल डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस
आप लोगों के जवाब रामनयन जी की तरफ से आ गया है। और कौन है जो इस चीज का जवाब देना चाहते हैं? पंकज जी आप रेडी हैं? अनम्यूट किया है आपने? हाँ बिल्कुल। जी। मैं जो 3 चीजें जिसे कहते हैं 3 एक्शंस जो which I am taking to become a master business trainer and earn minimum of 1 crore by December 23। उसमें जो पहला एक्शन है वो है कि आजकल मैं बुक्स जो है वो पढ़ रहा हूँ ताकि एक कंटेंट क्रिएट कर सकूं और मतलब उस कंटेंट को अंडरस्टैंड भी कर सकूं। दूसरा है मैं जो है प्रैक्टिस कर रहा हूँ टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल फॉर प्रेजेंटेशन। और तीसरा है कि अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लीड जनरेशन एंड मेकिंग वीडियोस। वीडियो बेहतर बनाने का जो है वो कैसे बेहतर बना सकूं वो मैं जो है समझने की और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये तीनों चीजें जो है नायाब क्वालिटी है। अगर इसके ऊपर इंसान प्रैक्टिस करता है तो कोई रोक नहीं सकता फिर आपको कामयाब होने से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेल डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। तालियां बजाइए दोस्तों एक दूसरे के लिए, क्योंकि उसमें आपको जो है वो जोश मिलता है और आपको एक्सरसाइज भी हो जाता है हाथों में। और तालियां बजाने का अलग ही फायदा है। भानु प्रताप जी जैसे लोग और संभव जी जैसे लोग बताएंगे कि हाथों को एक दूसरे के से टकराने से कितने फायदे होते हैं। ये Yes, बात sir. बाद में है ना? Yes. तो ये बातें जरूर सुनेंगे, लेकिन लेट्स क्लैप फॉर वन अनदर। एक दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए, मोटिवेट करते हुए आगे चलेंगे। और कौन बोल रहा है नेक्स्ट? हाँ सर, मैं बोल। सुब्रता जी वेलकम बैक। वेलकम है। ये सर 2023 तक हमारा जो गोल है एक बेस्ट ट्रेनर बनने का, और ट्रेनिंग फील्ड से हमें होना है। इसलिए हमारा जो सब्जेक्ट है लाइफ कोच, उसमें मास्टरी करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है और हमारा कंटेंट के ऊपर और हमारा जो लेवल है वो आप करना है। इतना प्रैक्टिस करने से हमारा उस चीज़ में मास्टरी आ जाए, इस तरह से प्रैक्टिस करना है। और खुद से कंपटीशन करना, खुद से कैसे हम एक लेवल अप हो सकता है, ये चैलेंज आपने आप से लेना है, कोई दूसरे वाला से नहीं है। आपने आपसे चैलेंज लेके आगे बढ़ना है और डेली बेसिस पे हमें गो करना है, तभी जाके हम एक बेस्ट ट्रेनर बन सकते हैं। और हमारा जो कस्टमर है और हमारा जो स्टूडेंट है उसके हर सवाल का जवाब हमारे पास रहना चाहिए। अगर हम सवाल से सवाल पूछे तो हम जरूर एक अच्छा तरह से जवाब दे सकते हैं। और प्रैक्टिस ही हमारा मेन मिशन है। सही रास्ता में, सही ट्रैक में हम सही विषय के ऊपर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी जाके एक बढ़िया सा ट्रेनर बन सकते हैं। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया दोस्तों, अपने हाथों से दूसरे हाथ को टकराइए, अपने हाथ से दूसरे हाथ को टकराइए, कुछ आवाजें आने दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Who else? Who else? प्रमोद जी। यस सर। हैंड रेस कीजिए ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बोलिए सर, मेरा 2023 तक टारगेट ये है, आज के डेट में कहीं वो नहीं रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं मैं बैक चला गया हूँ, खो गया हूँ। मुझे ढूंढ के लाना है अपने आप को 2023 तक में, मेंटली, फिजिकली। क्या बात,
और उसके लिए मैं सुबह 5 बजे जग जाता हूँ। बाकी सारी चीजें रूटीन कुछ है मेरी जो फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली आई वाज वेरी एनर्जेटिक एंड पॉजिटिव माइंडेड पर्सन, बट नाउअडेज आई एम लूजिंग समथिंग इन माई सेल्फ। सो उसके लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रिपेयर कर रहा हूँ। इफ हेल्थ इज देयर देन डेफिनेटली वेल्थ इज देयर। तो वही है अभी मेरा चल रहा है, मेरा टारगेट ही है। बहुत बढ़िया। देखिए आपकी सोच जो है ये आपके लिए कयामत ढाएगी। आपकी सोच इसी तरह पॉजिटिव बना के रखिए। आप अपने सोच के धनी हो और आपकी सोच को रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। आप अगर पॉजिटिव सोचते हो कि आपको अपनी जिंदगी कामयाब बनानी है तो आप 100% बना सकते हो। वर्क ऑन इट, और ये आप ही को करना है, कोई और नहीं कर पाएगा आपके लिए। आपको अपनी सोच को बदल के एक पावरफुल सोच अपने आप में डालनी है कि मैं ये कर सकता हूँ और ये होगा मुझसे, ये होगा, ये हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बिल्कुल। यस दोस्तों, लेट्स गिव हिम अ बिग हैंड। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल होगा ये, आप अपनी सोच बना के रखिए। यस, लेट्स हियर फ्रॉम नेक्स्ट। हरि जादव जी रेडी हैं? हाँ हैंड सर। रेज किया आपने। यस सर, अभी जो ये युग चल रहा है, ये युग चल रहा है माइक्रो का। माइक्रो को आप समझ सकते हैं कि सब कुछ छोटा हो जा रहा है। मालूम इंसान की लंबाई है और शॉर्ट हो गई है ना। बैलगाड़ी से अब हम बाइक में आ चुके हैं। सब कुछ माइक्रो हो रहा है, छोटा हो रहा है। इसी प्रकार से हमें जो करना है ना, अपना टारगेट है 5 साल का टारगेट हम 1 साल में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल होगा। मेरा खुद का टारगेट है कि 1 साल में मैं जो मैं नहीं कर पाया पिछले 4 साल में, 1 साल में अपना टारगेट पूरा करूँ। वो कैसे पूरा करूँ? मेरे पास अब टीम है। हम सब जो है, हम क्या है, हम एक टीम है। जो भी प्रॉब्लम आएगी हम आपस में बात कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपने पास ग्रुप है, बात करने का पावर है, ताकत है। और मेरा ये मोटो रहेगा कि आपको अंक विद्या के बारे में एक प्रेजेंट करना चाहता हूँ आपके सभी सामने। एक सेशन मेरा रहेगा अंक विद्या के बारे में, 1 घंटे का मेरे कौन तरफ सी से रहेगा। कौन सी विद्या के बारे में? अंक विद्या, अंक विद्या। ओके। न्यूमरोलॉजी के बारे में। या और ये जो प्लेटफॉर्म मिला है ये गोल्डन चांस है। इसे हम सबको यूज करना चाहिए। हम सबका कर्तव्य होना चाहिए कि इस गोल्डन चांस को हम ना चूकें। सबको मिल रहा मौका बोलने का, ये मौका कभी नहीं मिलता। ये मौका गोल्डन चांस हम सब के लिए, ये मैं बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरि जादव जी, मैं आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए सर। हाँ, मैं एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देख रहा हूँ आप में। आप जो इतने दिन जिस तरह बात कर रहे थे और आज जिस तरह बात कर रहे हो और अभी जो बोले आप, ये ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसा कमिटमेंट वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है कि बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपकी पूरी जिंदगी में लाएगा ही। और आपके माइंड ने ये सोच लिया है और कमिट कर लिया है कि आप अपने आप को एक वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट दोस्तों। पुट योर हैंड्स टुगेदर। वाह, मजा आ गया। नेक्स्ट। देखिए, मुझे याद नहीं है कौन बाकी है, कौन हो गया है, तो आपको इनिशिएटिव लेनी होगी। हेलो। हाँ मनोज जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग। और सबने बहुत बढ़िया बढ़िया बताया। और पहली बात तो मानना और ठानना। तो मैं समझता हूँ अभी तक मान ही नहीं रहा था और ठान भी नहीं रहा था। तो मैंने अपने आप को मान लिया है और ठान लिया है। और जहाँ तक इम्प्लीमेंट का है वो मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। अपना वीडियो वगैरह बना रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, कोर्स कर रहा हूँ और आसपास के लोगों को बताना भी शुरू कर दिया है। तो पूरी उम्मीद है, पूरी तैयारी है और आप लोग का सपोर्ट है। धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया मनोज जी। ये आपके तरफ से एक जबरदस्त कमिटमेंट है आज लोगों के सामने कि आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया है, लोगों को अपने आप को भी बताना शुरू कर दिया है कि आप ये करेंगे। तो एक काम और करिए आप। यस सर। एक काम और करिए आप। आपके पास, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ कैमरा कहाँ पे है? अरे वो सब क्या
कैमरा मतलब कैमरा किधर है? उंगली से बताइए मुझे, आपकी उंगली ऐसी करके बताइए, कैमरा किधर है? ये रहा मुझे नहीं दिख रही आपकी उंगली। ये वहां पे एक साइड में क्यों है कैमरा आपका? हाँ तो मेरा कैमरा तो सेंटर में है, आपका एक साइड में क्यों है? यही सेंटर में तो है। नहीं, कैमरा वहां पे नहीं है। कैमरा देखिए आपका कहाँ पे है, और आपको बिल्कुल कैमरा में देखना है जैसे महेश जी देख रहे हैं। देखिए महेश जी की आंखें किधर है, सीधा आपको देख रही है ना, इसका मतलब है कि वो अच्छा। कैमरा में देख रहे हैं। प्रमोद जी को देखिए, वो सीधा कैमरा में देख रहे हैं। हरीश यादव को देखिए, ये सीधा कैमरा में देख रहे हैं। तो यही तो बीच में तो कह रहे हो। मुझे नहीं दिख रहा यहाँ से आपका मोबाइल या जहाँ जिसमें बैठे हो आप। बीच में देख रहा हूँ। हाँ, तो आप कोशिश कीजिए कि आप कैमरा में जाएं, शूट करें वहीं पे देख के, और आपको लगेगा कि आप एक साइड में देख रहे हैं तो मतलब आप गलत जगह पे देख रहे हैं। आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप आंखों में डाल के, आंखें डाल के देख रहे हो, तो दैट विल बी द राइट प्लेस यू आर सीइंग। तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है? राइट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हु इज नेक्स्ट? उमेश राठौर जी, ये नया नाम मैं देख रहा हूँ। उमेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर। जी सर। क्या हम आपको देख सकते हैं? कैमरा ऑन कीजिएगा। उमेश जी, आर यू विथ मी? हाँ जी। कैमरा ऑन हो पा रहा है? जी सर। ओह वाह, उमेश जी, यू आर लुकिंग हैंडसम मैन। कैसे हैं आप? जी बढ़िया सर। बढ़िया, ओके। आप शुरू से बने हुए हैं इस सेशन में? जी नहीं सर। अभी अभी आए? जी सर। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ समझ में आ रहा है हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? जी जी सर, आज का सेशन मैंने अभी 15 मिनट पहले ही अटेंड किया है। वाह, वेरी गुड। कुछ चीज क्लियर हो रही है मेरी। तो क्लियर हो रही है तो आप अपना मत रखें, अपनी बातें रखें, हम आपको सुनना चाहते हैं। जी सर, थोड़ा सा इस चीज को मैं थोड़ा सा और समझना चाहूंगा, फिर मैं अपनी तरफ से कुछ रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यू वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप आए हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और रोज आते रहिए। शाम को हमारा सेशन जो है 7:30 बजे होता है, उसमें आप शरीक हो सकते हैं। ये सेशन अभी सुबह 5 बजे शुरू हुआ, अभी ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे है। तो एवरीडे यू कैन अटेंड, और ब्रिलियंट मुकाम पे आप पहुंच सकते हैं ऐसे सेशन के। यहाँ से बहुत सारे लीडर बन के निकले हैं और अपना कारोबार दबा के कर रहे हैं। तो wish you all the best. Please connect with us every day. Good luck. Good luck. कौन बाकी है अभी? भानु प्रताप जी, भानु प्रताप जी, हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। अगर आ सके आप तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। और फिर भागीरथ जी हैं, भागीरथ प्रजापति। यस भागीरथ जी, दर्शन दीजिए सर। You are here, I am also here, but I want to see you. Everyone wants to see you. Can it possible? Thanks. Yes, sir. सर, आज जो जो मीटिंग को अटेंड किया, तो पहले सर आपको मैं थैंक्स देना चाहूँगा। इस जो मीटिंग मुझे बोलने का जो मौका आपके माध्यम से और भानु जी के माध्यम से मिल रहा है। तो सर, आज कमिटमेंट पर लोगों ने चर्चाएं की कि सबसे बड़ी बात होती है सर फेयर, डर। अगर डर निकल गया हमारे दिलो दिमाग से तो हम कमिटमेंट लेने में पीछे नहीं रहेंगे। और उस कमिटमेंट को करने के लिए कहा जाता है 5 P's ऑफ द लाइफ। 5 P's जो होते हैं वो लाइफ को किसी भी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई भी चीज है, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप उस दिशा को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप कमिटमेंट के साथ उस चीज को कर पाएंगे। और जैसे मेरा एक कमिटमेंट है कि 2023 18 नवंबर
तक मुझे वो इनकम हासिल करना है 1 लाख प्लस में। वाह, मुझे 1 लाख करना है और अपने साथ कई साथियों को, लगभग 10 लोगों को अपने बराबर लेकर अपने इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचाना है। ये मेरा कमिटमेंट है, जिससे कि उनकी लाइफ में भी चेंजेज आए, उनके घर परिवार में भी चेंजेज आए और लोगों का एक आशीर्वाद मिलता रहे और आगे भी उनको मैं अपने तरीके से एक ट्रेनर के रूप में निकलूं। बट अभी प्रैक्टिस ही चल रही है, क्योंकि जो मेरा क्षेत्र है वो अलग है। मैं प्रैक्टिस करता हूँ, होम्योपैथ डॉक्टर हूँ और लोगों को भी मैं वैसे सर्विस कर रहा हूँ। कभी किसी के पास पैसे नहीं भी होते हैं तो भी मैं मेडिसिन देकर उनको ठीक करने का प्रयास करता हूँ और जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं वो कर रहा हूँ। थैंक यू सर। वाह वाह वाह, भागीरथ जी बहुत ही बढ़िया बोले आप। और हालांकि आपने मेरे ख्याल से पूरा सेशन अटेंड नहीं किया, उसके बावजूद भी जो है यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। अच्छा लगा। जी सर। और जाने अनजाने में जो है आपने एक कमिटमेंट ले ली है कि आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है आने वाले 1 साल में, और 10 लोगों को एक ऐसी जिंदगी देना चाहते हैं, एक ऐसा इंस्पिरेशन देना चाहते हैं जिससे वो आप और आपसे बेहतर लोग बन के दुनिया को हेल्प कर सकें। वाह, बहुत जबरदस्त थॉट है, बहुत जबरदस्त। रिमेन कमिटेड और जुड़ते रहिए हमारे साथ, वक्त पे जुड़ेंगे, आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हम सुबह 5 बजे शुरू करते हैं भागीरथ जी, और शाम को 7:30 बजे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, बहुत जबरदस्त वैल्यू। कल शाम के सेशन में भी हमने ऐसा धमाके का वैल्यू संभव जी ने दिया, और वो तो उसके कंपैरिजन में कुछ था ही नहीं। दिस वाज द वर्ल्ड बेस्ट सेशन ऑफ नोइंग सम यूनिक टेक्निक्स टू मेक योर लाइफ इजी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हैव वी डन? मेरे ख्याल से सब लोग हो गए हैं। किसी को कुछ कहना है तो प्लीज, ये मौका है। ये रमेश जी। सर दोनों क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गए, जो कि समझ ही नहीं बताए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि यदि आप 12th पास करने के बाद क्या करना चाहते थे, और दूसरा था कि आपका क्या विजन है 2023 तक। तो इनका मैं बड़ा शॉर्ट में आंसर करना चाहूँगा। मेरे दिल के अंदर था कि आंसर करूँ सर। प्लीज। तो मैं, आपने जो बात 91 की छेड़ी थी सर, उस समय 91 में एक सीरियल आता था परमवीर चक्र। हाँ बिल्कुल, आपने देखा हो तो। देखा है। और उससे पहले एक सीरियल आता था फौजी, शाहरुख खान, जिसमें हीरो शाहरुख के रोल खान। में थे। तो सर वो दोनों सीरियल देख के मैं इंस्पायर हुआ, और मैं उन सीरियल देख के मैंने सोचा कि मैं आर्मी में अफसर बनना चाहता हूँ, आर्मी में जाना चाहता हूँ। वहां से मैंने डिसीजन लिया था। उसके अलावा मैंने और कुछ सोचा नहीं। लेकिन इस फील्ड में, क्योंकि मैं एक्चुअल विलेज से बिलोंग करता था, तो ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में था कि मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ, और ईश्वर ने मुझे वो चांस दिया। लेकिन उस टाइम मेरी 19.5 साल उम्र हो गई थी जब मैंने 12th पास किया था, तो मैं एनडी अटेंड नहीं कर पाया सर। तो मुझे ऐसी सजेशन मिली कि आप पहले आर्मी में एनरोल हो जाइए, उसके बाद वहाँ जाके आर्मी अफसर बनने की कोशिश कीजिए। तो मैं आर्मी में इन्वॉल्व कर दिया। इतनी आसानी से नौकरी लगी मुझे भी पता नहीं चला। और वहाँ जाकर भी मैंने अफसर बनने के लिए काफ़ी चांस लिए, कोशिश की मैंने, बहुत एग्ज़ाम फाइट किए, ऐसी बात नहीं, लेकिन नहीं सक्सेस हो पाया। मैं आर्मी में अफसर नहीं बन पाया उस टाइम। तो मुझे लगा कि कुदरत ने मेरे लिए कहीं बाहर कुछ ना कुछ सोच रखा है, वो नहीं चाहती कि आप सारा टाइम यहाँ स्पेंड करें। तो मैं फिर अपना डिस्चार्ज करके वापस आ गया, बाहर आ गया। और मैं अभी वैसे तो मैं खेती फील्ड से जुड़ा हूँ, लेकिन टाइकुनशाला से भी जुड़ गया हूँ। और टाइकुनशाला से जुड़ने से पहले मैंने अपना मार्च 2023 तक मैंने अपना एम रखा था कि मुझे 50 लाख कमाने हैं। लेकिन सर ने जब 2023 पूछा है, तो मैंने सोचा था कि अगले साल मैं इससे 5 गुना कमाऊंगा, कि 2.5 करोड़ कर दूंगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ थोड़ा थोड़ा जाने लगा हूँ थोड़ा थोड़ा। लेकिन टाइकुनशाला से जुड़ने के बाद मुझे उसको 10 गुना इंटू 10 करना पड़ा।
और उस 50 को इंटू 10 ना करके मैंने कहा नहीं 10 नहीं 20 करेंगे, क्योंकि थिंक फास्ट, थिंक बिग, थिंक अहेड। It is not anyone's monopoly। और मैंने सर कमिटमेंट लिया है कि 31 दिसंबर 2023 तक मैं उसको 10 करोड़ में कन्वर्ट करूंगा। और उसके लिए मैं एक्शन ले रहा हूं कि खेती को मैंने परंपरागत खेती से वेजिटेबल, सब्जी की खेती की तरफ टर्न करना शुरू किया है, और उसको अब मैं बागवानी की तरफ ले जाना चाहता हूं, और इससे भी आगे ले जाना चाहूंगा। अब मैंने ये यूनिवर्स से कह दिया है कि मुझे इतना चाहिए, आई एम सेइंग दैट, और वो मुझे रास्ता दिखाएगा, इसका मुझे पूरा पक्का विश्वास है, और मैं उस एम को अटेंड करूंगा, पहुंचूंगा उस लक्ष्य तक, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू सर। वाह, मुझे भी यकीन है कि आपकी ये सारी इच्छाएं पूरी होंगी। जिस कमिटमेंट से आप बात करते हो महेश जी, ऐसे प्रतीत होता है कि एक लीडर बोल रहा है, और ये लीडरशिप की क्वालिटी को मैं समझता हूं कि आपने बहुत ही इसको डेवलप करने की जरूरत है। तो पी प्रैक्टिस, अकॉर्डिंग टू भागीरथ जी, ये पी कितनी बार होना चाहिए? 5 बार। हाँ, तो प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितनी बार भी आप प्रैक्टिस लगाएं, और ये क्वालिटी आपकी जो है बहुत जबरदस्त है, और आपकी मुस्कुराहट जो है वो जालिम मुस्कुराहट लोगों का दिल चीर देती है, तो बना के रखिए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सेशन था आज, कि अच्छा था। कैसा सेशन था आज का? मैं आप लोगों से ओपिनियन चाहता हूँ। हाउ वाज द सेशन टुडे? वेरी गुड। वाह वाह वाह। तो कौन कौन इस चीज को एक वीडियो में तब्दील करना चाहता है? आज क्या क्या सीखा हमने, क्या क्या किया हमने, इसको अगर आप वीडियो में डालेंगे तो कितनी खूबसूरत वीडियोस निकल के आएगी, और लोगों को हम दिखाएंगे कि हमने क्या किया आज। जिन्होंने अटेंड नहीं किया, लेट देम फील कि हम लोग यहाँ पे सुबह पार्टी करते हैं यार, हैं? लेट देम फील कि हमारी यहाँ पार्टी होती, जलवे होते हैं, हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, पूरे दिन का कोटा कंप्लीट करते हैं, हम इतनी खुशियां मनाते हैं यहाँ पे, है कि नहीं? यस 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 सर। तो वीडियो बनाइए, अपने पूरा फीलिंग डालिए उसके अंदर। मैं 100% कोई भी गाइडलाइन नहीं बताऊंगा, आपको उसमें अपनी फीलिंग डालनी है, आपको करना है, बस डाल दीजिए ग्रुप में और एंजॉय कीजिए, एंजॉय योर डे। मैं आपको शाम को मिलता हूँ 7:30 बजे, राइट? गुड लक और हैव अ नाइस डे। बाय बाय। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू।